रिकॉर्डिंग। नमस्ते शिखा जी। नमस्कार नमस्कार। सभी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। विभा जी, प्रिया जी, श्रेया, बहुत सारे, सुषमा कार्ला जी और बहुत सारे ऐसे लोग जो पिछले कई बार से हमारे साथ नवरात्रि फास्टिंग कर रहे हैं। ये हमारा 5वां उपवास चिकित्सा का सेशन है। तो 5 मिनट रुकते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, क्योंकि इसका रिकॉर्डेड सेशन भी मुझे भेजना है। कई लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो उनके भी काम आ जाए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। जय माता। दी रिकॉर्डिंग का सेशन मुझे भी भेजिए। मेरी बेटी है ऑस्ट्रेलिया में, उसको करना है। फिलहाल वो ट्रेवल कर रही है, 2 दिन बाद आके शी विल स्टार्ट, है ना? बिल्कुल, अभी 1 घंटे में कोशिश करूंगी कि रिकॉर्डिंग सेशन का लिंक डाल दूंगी ग्रुप पे। सभी लोग ग्रुप इनवाइट लिंक से एक ही ग्रुप पे रहें, जिससे कि आपको सही मैसेज इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और कोशिश रहेगी कि 7 दिनों तक इसी लिंक पे इसी समय पर ये सेशन होगा। ओके। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं हेल्थ इज वेल से डॉक्टर शिखा गुप्ता आज 5वें बार नवरात्रि की निशुल्क कार्यशाला कर रही हूँ। सभी लोग अपने हाथ में एक पेपर पेन जरूर रखें। बहुत सारे लोग मेरे साथ 2 बार, 3 बार, 4 बार, क्योंकि 5वीं बार है तो उन्होंने किया हुआ है, वो यूज्ड टू है, वो जानते हैं। पर जो नई बार कर रहे हैं या पहले सिर्फ सुना था वो कर रहे हैं, तो वो बहुत ध्यान से इस उपवास चिकित्सा की जर्नी को हमारे साथ तय कर सकते हैं। तो इसलिए वो पेपर पेन के साथ बैठे। कोशिश करेंगे कि हम लोग इसमें फालतू की चिट चैट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ कि हम इस सेशन को एज इट इज डाल दें और हमें भी इसकी एडिटिंग का पेन ना लेना पड़े। इसको बस फटाफट हम इसको, क्योंकि लंबा हो जाएगा, तो यूट्यूब पे डाल करके हम तुरंत आपको लिंक शेयर कर दें इस ग्रुप पे। और सभी को ग्रुप से जोड़ें, जिससे कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो जो लोग भी डायरेक्टली खोल चुके हैं वो फटाफट 1 मिनट के अंदर अपने पास एक कॉपी पेन रख ले, जो आपकी कॉपी लगातार उसमें रहे, और उसमें आप वो पॉइंट्स भी लिखें जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जेन्युइनली पूछना चाहते हैं, वो हमारे इस लाइव सेशन के दौरान आप पूछ सकते हैं। और अभी भी पहले मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, तो आप अपनी बात को पूछ सकते हैं। कोशिश भर मैं ऐसा करूंगी कि आपके अंदर जितना कुछ चल रहा है वो हम पूरा ही का पूरा कवर करें। सबसे पहले तो उपवास सभी को पता है, साइंटिफिक फास्टिंग, वैज्ञानिक उपवास किसे कहते हैं, जिससे कि हम अपनी बहुत सारी बीमारियों का प्रबंधन कर सकें।
ये आप सभी जानते हैं, प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते बतौर प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सारे एंशियंट प्राचीन विधियों में से हमारी उपवास चिकित्सा एक है, जिसको हमने वैज्ञानिक रूप से पढ़ा, समझा, बहुत सारे बार बिना नवरात्रि भी किया, और उसका जब परिणाम हमने देखा बहुत ज्यादा आता हुआ, तो हमने इसको नवरात्रि के दिनों में कराना और आप तक पहुंचाना अच्छा समझा। यहाँ पर हम बहुत सारा डिजीज मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे इन 9 दिनों के अंतर पे। कुछ सप्तमी तोड़ेंगे, कुछ अष्टमी, कुछ नवमी। तो सप्तमी के हिसाब से हमारा टारगेट रहेगा। सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि नवरात्रि का उपवास बीच में नहीं छोड़ना है, कि आज आपको मेरी बात समझ आ रही है, कल नहीं आ रही है। तो जो लोग भी जुड़ेंगे, देखिए बहुत सारे लोग 250 के आसपास ग्रुप पे लोग जुड़े हैं जिनके पास लिंक है। हम हर चीज का कमिटमेंट नहीं कर सकते इतनी दूर बैठे हुए, तो आप अपनी सेहत का ख्याल खुद रखेंगे, पहला कमिटमेंट। इसके बावजूद अगर आपको कंसर्न चाहिए तो वो फिर आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। तो जो लोग भी शुरू करेंगे हमारे साथ ये जर्नी, वो हमारे साथ प्रॉपरली रहेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, मतलब पूरा कहना मानेंगे। और जो लोग भी पहले से जो है ज्ञान लेने के लिए सब कर रहे हैं, उनको लगता है हमें नॉलेज है और हम एक ऑन एन एवरेज करके ले चलेंगे, तो वो फिर उनकी मर्जी है, वो भी इट्स अप टू यू कि आप मेडिसिन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो साथ में आप सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये भी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात क्या है, आप अपने पेपर पे लिखें कि आपको एक अपना पेन स्केल चेक करना है। आज की डेट में पहला वजन चेक करना है। आज तो पहला है ना, कल से हम फास्टिंग शुरू करेंगे, तो अपना वजन चेक करना है। वेट लिखेंगे, आप जितने बजे ले रहे हैं उतने बजे ही आप डेली लिखेंगे, या कल सुबह का वजन लेंगे, कल सुबह का वजन लीजिए आप। और पेन स्केल मेजर करना है। पेन स्केल कैसे मेजर करना है, आपकी बॉडी में कहीं कोई पेन है और वो किस समय आता है वो लिखना है। कमर दर्द है, एड़ी में दर्द है, सुबह उठने पे कंधों में दर्द रहता है, ज्यादा काम करने पे गर्दन में दर्द आता है, सिर में दर्द ऑन एंड ऑफ रहता है, खाना खाने के बाद रहता है। ये इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो भी आपके शरीर में है, उनको पहले आप लिखिए अपनी प्रॉब्लम, और उसके बगल में 100% में से उसको पेन स्केल दे दें कि मेरे को ये 80% है, ये 20% है, ये 70% है, या ये 100% है, ये प्रॉब्लम है ही। फिर इसी तरह कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, माइग्रेन, जोड़ों में दर्द, सर्वाइकल, जो बहुत कॉमन है, जिसका उपवास चिकित्सा पे अद्भुत लाभ होता है। घुटने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, आपको खुद समझ में आएगा कि भोजन या उपवास कितना अच्छा साबित हो सकता है। तो आराम से बैठ के अभी आप इसको नोट कर लें कि करना क्या है, फिर साफ जगह पे आराम से बैठ के आप इन चीजों को अच्छे से लिख लीजिएगा और एक पेन स्केल बना लीजिएगा। जो मेडिकेशन पे है वो उपवास के दौरान अपना मेडिकेशन नहीं छोड़ सकते, उसको छोड़ने के लिए आपको मेरे टच में लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तो ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड की दवा आप नहीं बंद कर सकते, ठीक, उसको एज इट इज चलने दीजिएगा, और उसके लेने के हिसाब से ही आपको अपना एक मील टाइम सेट करना पड़ेगा, वो हम धीरे धीरे आगे आएंगे। देन पर्सनल डाइट प्लान के लिए आप अलग से बात कर सकते हैं, जैसे कि एक दो लोग हैं जो अवेयर थे और वो 7 दिन पहले से मेरे से डाइट प्लान ले रहे हैं, तो अब उनको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो हम 7 दिन पहले से ही उनको बहुत हल्की रॉ डाइट पे हमने ऑलरेडी उनको रखा हुआ है, एल्कलाइन डाइट पे। तो इसी तरह अगर आप फर्दर 7 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो वो फिर आप अलग से मेरे से बात कर सकते हैं। और कोशिश रहेगी कि हमारी ये डाइट नो फ्लेम या मिनिमम फ्लेम पे बात की जाए। अब बात करते हैं, कल के सेशन से हम लोग 10 मिनट शुरू में एक मेडिटेशन करेंगे दुर्गा जी का, और उसके बाद हम 15 मिनट के लिए एक 5-7 मिनट में हम एक डाइट प्लान डिजाइन करेंगे जो और लोगों तक पहुंच सके, एंड रेस्ट 5 मिनट में हम आपकी क्वेरीज को सुनेंगे कि आपको अगर कोई भी बात है तो आप संक्षिप्त में पूछें। तो हाफ एन आवर का एक टाइटली सेशन रहेगा, तो ज्यादा नहीं, जो भी बात आपको पूछनी है वो आप लिख करके ले लें। कल का डाइट प्लान लिखें आप। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी फास्टिंग तुलसी जल से। तुलसी जल 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक, आपने कांच के ग्लास में बनाइए, आइदर तांबे के ग्लास में बनाइए। तो तांबे का ग्लास आपके लिए वो प्रसाद का भी काम कर सकता है। एक तांबे का ग्लास
ले लीजिए, खरीद लीजिए या परचेज कर लीजिए, उसको अच्छे से वॉश करके उसमें 5 पत्ते तुलसी के, थोड़ा बड़ा ग्लास लीजिए। और जैसे एंशियंट टाइम में मंदिरों में जल आप जरा सा लेते थे और आपको लगता था वाह मजा आ गया, तो वैसे ही पर तांबे के ग्लास नीचे से चौड़ा हो, जिसको आप अच्छे से नींबू नमक से या और भी चीजें अभी आती हैं उससे आप बढ़िया साफ कर सकें। अगर वो जरा भी गंदा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में, फिर वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। बॉटल का इस्तेमाल ना करें तांबे की, वो साफ नहीं हो पाती है। जग चौड़ा हो सकता है, अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो एक ग्लास में 5 पत्ते डालने हैं। अगर आप उससे ज्यादा पानी बनाते हैं तो और ले सकते हैं। दूसरा कोई भी चीज हो सकती है, तो वो कांच हो सकता है, तो आइदर तांबे का ग्लास, आइदर ग्लास आप यूज करेंगे। उसमें आपने 5 पत्ते डाले, रात में ढक के रख दिया, सुबह आपके लिए वो तुलसी जल है जो आपको पीना है। दूसरी तरीके से बनाया जा सकता है कि पानी को आपने बॉईल किया, जैसे ही वो बॉईल होने लगे आप फ्लेम को बंद कर दीजिए, 5 पत्ते डालिए और उसको 10 मिनट के लिए ढक दीजिए। जो भी तरीका आपको समझ में आए आप वो उसको डेली फॉलो कीजिए। दोनों करके देखिए, दोनों करके देखिए, दोनों का अपना मजा है। ठीक है, जो पत्ते पड़े हुए हैं वो अच्छे से खाए जा सकते हैं, चाहे वो बॉइलिंग वाटर में पड़े थे और चाहे आपके इसमें पड़े हुए थे। तो हम लोग सुबह सुबह इससे शुरुआत करेंगे। निहार मुंह या ब्रश करके जैसा आपको समझ में आए, मेरे हिसाब से निहार मुंह कीजिए। तो सुबह सुबह ही आप इस तुलसी जल का ईश्वर का स्मरण करते हुए, दुर्गा जी का स्मरण करते हुए लीजिए। फिर हमको करना है भीगे हुए मेवे। क्या क्या लेने हैं, ये आप 8 बजे ले सकते हैं, बहुत गैप मत बढ़ाइएगा। उसी हिसाब से अपना नहाना सेट कर लीजिए, थोड़ी प्रार्थना कर लीजिए और लीजिए चीजें, और पूजा पाठ बाद में करते रहिए। ठीक है, जो स्वस्थ है वो अपने को थोड़ी छेड़खानी कर सकते हैं। जो जिनको आदत है कि हम 4 घंटे पहला है तो हम पूजा यज्ञ करके ही 12 बजे खाएंगे, वो कल के दिन थोड़ी छेड़खानी कर सकते हैं, बाद में नहीं। हाँ, सो भीगे हुए मेवे हैं जिसमें 10 किशमिश, 10 मुनक्के, 2 अंजीर, 2 खजूर और 5 बादाम। बादाम को हम अलग भिगोएंगे, इनको हम अलग भिगोएंगे। 2 बार ऐसा कीजिए, मैंने बहुत बार यहाँ पर स्मूदीज और सब कुछ खिलाया है। आप उसको थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दीजिए, 2 मिनट के लिए, फिर उसको हाथ से निकाल के दूसरे बोल में रखिए और उसका पानी ड्रेन कीजिए, फिर से धोइए उसी तरह, तब आपको साफ पानी मिलेगा। और दोनों बार आप देखेंगे मेवा नीचे से, मेवा का पानी सारा गंदा हो गया। बादाम का पानी आप अलग फेंक दीजिए और बादाम को पील करके रखिए। ओके, सो रिपीट कर रही हूँ, 10 किशमिश, 10 मुनक्के, 10 खजूर, दो अंजीर और 10 काली द्राक्ष भी आती है अगर मिल पाए। आप जहां से ये सब खरीदेंगे उनको बोलिए काली द्राक्ष दीजिए, जिसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। छोटे छोटे होते हैं, मुनक्के से भी छोटे होते हैं। इन सबको धो करके आप 2 बार धोइए और साफ पानी में भिगो दीजिए। बादाम अलग भिगोएंगे, बादाम का पानी फेंक करके पील करके खाना है, और इन सबको एक साथ आपको पानी सहित खाना है। ये पानी बहुत न्यूट्रिशियस है। जो डायबिटिक है उनको अंजीर फायदा करेगा, काली द्राक्ष फायदा करेगा, वो उसमें से खजूर को हटा दीजिए, बाकी चीजें मैनेजेबल हैं। ज्यादा है तो मुनक्के हटा सकते, मुनक्के और ये हटा दीजिए, खजूर बाकी रहने दीजिए, रेस्ट सेम रहने दीजिए। अब 11 बजे के आसपास, ये मैंने 8 बजे लिखा है, 11 बजे के आसपास 2 से 3 तरीके के फल खाएंगे। अगेन जो डायबिटिक है वो कीवी जैसी चीजों को आगे प्रायोरिटी दे दें, शरीफा, कीवी ऐसे फ्रूट्स भी ले आए। और जो नॉन डायबिटिक है वो आपका पोमग्रेनेट है, पपाया है, बनाना है। 2 से 3 तरीके के सीजनल फ्रूट जो आते हैं उनको मिला करके इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, खाली पेट पपाया बहुत प्रॉब्लम करता है, या किसी को एप्पल, किसी को कुछ, तो ये 2 से 3 तरीके के फ्रूट्स आपकी 250 ग्राम्स हो जाए मिनिमम, वो आपको हेल्दी एक न्यूट्रिशन देंगे। ये आप अपने अपने तरीके से, अपने ढंग से, अपनी सहूलियत के अनुसार सीजनल लेके आ सकते हैं। 2 बजे के आसपास 1 कटोरी दही मैंने लिखा है आपको, 4 उबले आलू की चाट लिखी है। अब मेरे समझ से तो इमली और गुड़ दोनों ही चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं रॉ। आप इमली का पानी भिगो दीजिए, उसमें गुड़ जैगरी ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक ढेड़ी वाली ऐसे ही डाल दीजिए, हल्का सा सेंधा नमक और डाल दीजिए। आपके पास ये मीठी चटनी तैयार हो गई जो आप पूरे दिन ले सकते हैं, कोई पकाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको पिएंगे या खाएंगे, आप देखेंगे आपका डाइजेशन और अच्छा हो गया।
तो थोड़ा सा इमली का पानी इस तरीके से छान के उसका पल्प बना के रख लीजिए, बहुत नहीं बनाना है, जो कि आप आज ही कर सकते हैं, रात में भिगो दीजिए तो वो आपके लिए पौष्टिक हो सकता है। हर वो चीज खाई जा सकती है जो नेचुरल, हर वो चीज खाई जा सकती है जो प्रकृति प्रदत्त है और वो आपको फायदा पहुंचाएगी। तो जो उबले आलू की चाट है, तो 4 मीडियम साइज के उबले या रोस्टेड आलू, जैसे आपने अगर माइक्रोवेव कर लिया तो वो रोस्टेड हो गए, उसमें आपने आपने धनिया और थोड़ा सा मिर्ची, हरी मिर्च वगैरह डाल के, चाट चटनी डाल के, या धनिया पुदीने की चटनी डाल के, धनिया टमाटर की चटनी डाल के रो, आप उसको बढ़िया से गार्निश करके खाइए। 1 कटोरी दही उसके साथ खाना। 5 बजे मैंने एक हर्बल चाय लिखी है जो अगेन आपकी बॉडी को बहुत बेनिफिशियल है। हर्बल चाय कैसे बननी है? तुलसी का इस्तेमाल हम लोग सुबह कर चुके हैं, सबसे अच्छा है जिंजर, तो थोड़ी सी अदरक उसमें होनी चाहिए, दालचीनी होनी चाहिए, लौंग होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची। इसको आप थोड़ी देर बॉईल होने दें, ढक दें, थोड़ी देर मतलब 1/3 बॉईल हो जाए, तो एक बिग कप चढ़ाइए, उसमें 1/3 बॉईल हो जाए, थोड़ी देर ढक दीजिए और उसको आप छान के पी लीजिए। इसका जो जैसे जो बचेगा उसको आप रीयूज कर सकते हैं एक बार और रात में सोते समय, या किसी की चाय में आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी कुछ अभी बचा रह जाता है। तो जैसे बड़ी इलायची पूरी एक कप में नहीं पड़ेगी, आधी पड़ेगी, तो फ्रेश क्रश कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर हम लोग सब दिन पिलाएंगे तो हम इसको पीस के भी रख सकते हैं उसी के क्वांटिटी में। 7 बजे मैंने लौकी की सब्जी लिखी है, तो लौकी की सब्जी आप 1 चम्मच देसी घी में जीरा डाल के छौंक के बना सकते हैं, क्योंकि आगे ये हम कुक्ड खिला रहे हैं, आगे धीरे धीरे हम लोग सब अनकुक्ड पे जाएंगे और फ्लेम बंद हो जाएगी। तो सिर्फ कल के लिए ये छूट है कि इसके साथ एक तो टमाटर की चटनी, ये धनिया की चटनी, धनिया टमाटर की चटनी का इस्तेमाल कीजिए, और कूटू के सिंघाड़े का या सिंघाड़े के आटे का एक चीला खा सकते, ठीक है। तो जैसा भी, अब जहां पे आपने फूड खाया है, जैसे आपने आलू खाया है, तो आलू के साथ आप पीनट्स बढ़ा दोगे तो आप डायबिटीज की दवा खा सकते हैं। चीले के साथ आप थोड़ा मेडिसिन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जहां पर आप इस तरह का अनाज ले रहे हैं, वहां पे जो थोड़ी मोड़ी दवाएं हैं वो आप ले सकते हैं। अब आपकी बारी है, आप जो कुछ भी पूछना चाहें, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें बताएं, और कुछ भी मेरा छूट गया हो तो बताएं। मैम लेमन वाटर ले सकते हैं, जैसे लेमन बीच में कभी मन किया। लेमन वाटर, नींबू लेमन वाटर पानी। ले सकते हैं। देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं डिनर ना करना हो तो चलेगा, 7 बजे मैंने आपको खिलाया है और वो ना करने जैसा ही है, और आगे हमें थोड़ा धीरे धीरे फास्टिंग पे आना है। अगर आपकी पहले से आदत है, जैसे जिन जिन लोगों को हम 7 दिन पहले से दे रहे थे उनको मैं नहीं खिलाऊंगी, अगर आपकी पहले से आदत है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आदत नहीं है तो आप हमारे साथ चलें, आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेमन वाटर लिया जा सकता है जिनको सूट करता है, आगे हम बढ़ाएंगे लेमन हनी वाटर, इसलिए मैंने बहुत एम्फेसिस नहीं किया। उषा जी आप बताएं। एक बार हर्बल चाय में और बताइए क्या क्या डाला आपने? बड़ी इलायची, अदरक, छोटी इलायची, एक चीज कुछ और? एक लौंग डाली और दालचीनी डाली थी मैंने, लौंग, और अदरक डाली है। बहुत काली मिर्च लौंग वगैरह नहीं। मैं 5 बजे के बाद नहीं खाती। बहुत अच्छी बात है, आपकी आदत में है, आप मत खाइए। आपको जो शेड्यूल दिया है आप उसी के बीच में फॉलो कर सकते हैं। जिसकी आदत में वो कर सकता है, बट रात 12 बजे तक लोग जगते हैं और 5 बजे खा लेते हैं, ये कितना तर्क संगत है मैं नहीं कह सकती। ठीक है उषा मैडम जी। अगर नमक ना खाए तो, मैडम नमक अगर ना खाए तो कुछ नुकसान है क्या एक आधी दिन? देखिए, या फिर आगे हम चलेंगे तो नमक नहीं यूज करेंगे। एक तो बॉडी को अभी तक आदत है, फिर वही बात है कि जिनकी आदत नहीं है वो ना लें, फिर उतनी ही अमाउंट में वो सब्जियां खाएं, तब उनको बॉडी को प्रॉपर सोडियम मिलता है। आई एग्री कि अगर आप आधा किलो के आसपास कच्ची सब्जियां खाते हैं, जूसेस पीते हैं, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में सोडियम आपकी बॉडी को मिलता है, और आपकी बॉडी को सॉल्ट की कोई जरूरत नहीं है। पर इसकी मात्रा में हम नहीं खाते, और हम अभी तक लगातार खाते आ रहे हैं, इसलिए हम आपकी बॉडी को धीरे धीरे नेचुरल उस पे ले जाते हैं। तो इसलिए कल तो मैं नमक खिला रही हूँ।
ले सकते हैं मॉर्निंग में धूप? अनीता जी, जो लोग भी कह रहे हैं कि नेटवर्क इशू के कारण हम मिस हो गया है, तो ये सेशन अभी रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज ये मुझे फिर एडिट करना पड़ेगा, और जो भी सुनेंगे दोबारा उनके लिए पैनिक होगा। तो मैं अभी जब इसको रिकॉर्ड करके डालूंगी तो आपके पास मिल जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने थोड़ी देर से ज्वाइन किया है, तो आप इसको फिर से सुन लेंगे, और जितना छोटा रहेगा, समराइज रहेगा, उतना सबके लिए अच्छा रहेगा। श्रेया बताएं क्या जी पूछना शिखा मैम, चाहती हैं? शिखा जी। मैम बीपी लो है आजकल, बीपी लो है। मैं मोहिनी बोल रही हूँ जम्मू से। बीपी लो है थोड़े दिनों से, जी तो उसके लिए अगर ऐसे ये फॉलो करूँ जी, ब्लड तो? प्रेशर लो है तो सॉल्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, लेमन हनी वाटर ऑप्शन हो सकता है, नींबू पानी शहद आपके लिए अच्छा हो सकता है, और जब आप ग्रीन जूस पिए तो भी अच्छा है, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में सोडियम है। तो खट्टे फलों का इस्तेमाल अगर एसिडिटी नहीं है, और ग्रीन जूस लाइक खीरे का रस, आपका लौकी का रस, या पपीते के पत्तों का, या कच्चे पपीते को का स्टीम्ड करके खाना, तो जितना आप ग्रीन की तरफ जाएंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। तो जो भी ग्रीन वेजिटेबल, अगर मैंने पोटैटो लिख दिया है, उसको हटा के आप वहां पे भी सब्जी कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हैं, वो चेंजेस आप कर सकते Ma'am, can you repeat the dry fruit thing? हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने 2 अंजीर कही, 2 खजूर, 10 किशमिश, 10 मुनक्के, 10 काली द्राक्ष, और 5 बादाम Thank अलग you. अलग भिगोनों को कहे। ठीक है, आई Thank you. थिंक सारी चीजें क्लियर हैं। जो लोग बहुत दूर से डायबिटीज मैनेजमेंट या बीपी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वो उनकी खुद की जिम्मेदारी है। सो अगर आप दवा छोड़ते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं नहीं कह रही, तो आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलें। जो बहुत उम्र दराज हैं वो भी अपना ख्याल खुद ही रखेंगे। तो ये डिस्टेंस है, 250 लोग 300 लोग जुड़े हैं ग्लोबली, तो धीरे धीरे अपने हिसाब से चलें। और लोग जो रेज Ma'am, हैंड है, जी बताएं बताएं। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। यहाँ पे तुलसी के पत्ते नहीं मिलते, तो कुछ और यूज कर सकते हैं? अभी तो जो तुलसी सोचा है, वो कुछ सोच के सोचा है कि स्पिरिचुअल उसका बहुत बेनिफिट है। Right. अदरवाइज फिर आप नीम के पत्तों पे जा सकते हो, वो आपका ब्लड प्यूरिफाई का काम करेगा। अदरवाइज तुलसी सत ले लीजिए, किसी का भी अच्छा। बेसिल लीव ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बेसिल बिल्कुल मिलता है, मंजरी जी, तुलसी का सब्स्टिट्यूट बेसिल। बेसिल मैम लीव्स ले बेसिक। सकते हैं, वो बेसिल वहां मिलता है। मिलेगी। और तुलसी सत ले सकते हैं, अच्छी उसका दिव्य, ओके। हमारे रविशंकर जी का भी थोड़ा अच्छा है, तो वैसा ले सकते ओके हैं। तो वो लोग हमको ड्रॉप डाल सकते हमको डाउट से लाइक हम लोग अभी जैसे नॉर्मल डाइट पे चल रहे हैं, लाइक कि किसी भी टाइम खा रहे हैं या कितना भी खा रहे हैं, तो अभी जैसे फास्टिंग शुरू होगा, एक तो वो ट्रांजिशन जो हम लोग करेंगे। थोड़ा थोड़ा लाउड ऑल्सो बोलिए, आवाज नहीं आ रही। कौन बोल रहे हैं? सॉरी, श्रेया बोल रहे हाँ हैं। श्रेया बताएं। सॉरी। या सो मेरा क्वेश्चन था कि अभी जैसे हम लोग रोज में नॉर्मल डाइट खा रहे हैं, राइट, कि एक तो क्वांटिटी का भी कोई हिसाब किताब नहीं है, ऑल्सो टाइमिंग्स का भी कोई ज्यादा हिसाब किताब नहीं है। मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो जाता है, बट इट कुड बी फ्रॉम लाइक 8 to 10 कभी भी हो रहा है। लंच हम लोग का लंच के टाइम आफ्टरनून में ही होता है, बट आफ्टरनून अगेन लाइक 1 से 3 बजे तक होता है। तो अभी आपने जैसे टाइम के हिसाब से एक तो बताया है कि इस समय पे खाना है, ऑल्सो जो क्वांटिटी कम हो गई है काफी ज्यादा, तो ये ट्रांजिशन श्रेया मैं एक कुछ दिन कुछ में। कनेक्ट कर पा रही हूँ, सॉरी अभी भी बहुत आवाज नहीं आ रही है प्रॉपरली। अच्छा, ये टाइमिंग्स गैप्स आपको मेंटेन करने हैं, टाइमिंग्स का इतना प्रेशर नहीं है, ठीक है? ओके। टाइमिंग्स का प्रेशर नहीं है। आपके जो बीच के गैप हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। तो वो जो मैंने लिखा है या बोला है उसको ध्यान में रखें, बाकी आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आपने ये तुलसी जल और ड्राई फ्रूट्स के लिए बोला है, तो उसमें कितने घंटे का डिफरेंस रखना है? 2 घंटे का? 5 लीव्स लीजिए, एक एक मीडियम साइज के ग्लास में 5 पत्ते तुलसी के डालिए, और मैं नहीं, रात का दैट आई भी। अंडरस्टूड। जी वो हम समझ गए, वो हम समझ गए। हम ये पूछ रहे थे कि जैसे मान लीजिए अगर हमने तुलसी जल सुबह 5 बजे ले लिया है, तो क्या 7 बजे से पहले ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। अगर देखिए 5 बजे आप उठते हैं, निहार मुंह मैंने बोला, आप 5 बजे तुलसी जल लीजिए, 7 बजे ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आप वैसे ही उसको शेड्यूल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ओके,
किसी को कोई दिक्कत नहीं, Okay. जिसका जो मील टाइमिंग का विंडो है उसके अंदर आप उसी इंटरवल पे उसको सेट कर लीजिए। मैंने एक जनरलाइज्ड वे में लिखा है, आप अपने हिसाब से जो अर्ली उठता है वो अर्ली शुरू करेगा अपनी दिनचर्या, ठीक है। Okay. और मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि अगर भूख लगती है तो जूसेस हैं, या जैसे आप बता रहे थे कि वेजिटेबल्स स्टीम या बॉईल करके खा सकते हैं, तो वो कर सकते हैं हम लोग? अभी हम आगे बढ़ाएंगे इसीलिए नहीं बढ़ाया, अभी मैं आगे धीरे धीरे फाइबर बंद कराऊंगी, तो इसका एक सिस्टम है, तो इसीलिए मैंने इतना जूस पे अभी एम्फेसिस नहीं किया है, क्योंकि आगे हम लोगों को जूसेस पे ही रहना है, ठीक है। तो उसका एक तरीका है, एक पैटर्न है, उसके तरीके से हम लोग चलें। तो कल मैंने जूस नहीं लिखे, अगर आप पीते भी हैं तो कोई नुकसान नहीं, ओके, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। हेलो मैम। बताएं प्रिया जी। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे मैं योगा क्लास वगैरह करती हूँ, तो मैं ये फास्टिंग के साथ अपनी योगा क्लास या वॉक करूँ कि या अभी रुक जाऊं? कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, जो बीच के 2-3 दिन होंगे जहाँ पे हम लोग वाटर फास्टिंग पे जाएंगे या फास्टिंग पे जाएंगे, उन डेज में बंद कर दीजिएगा, अभी कर सकते हैं। एक इसमें 10 खजूर बहुत ज्यादा नहीं? 10 खजूर 10 खजूर मतलब नहीं बोले मैंने, 2 डेट्स मैंने बोले। गलत लिखा? हाँ बिल्कुल हाँ गलत मैंने लिखे। गलत। खजूर 2 से ज्यादा नहीं लेने आप, 10 में शहीद हो जाओगे, ठीक, 10 बहुत है, पूरे दिन में 10 नहीं खिलाने मेरे को, हाँ। फिर आप ना बिल्कुल बहुत मीठा हो जाएगा। खजूर 2 खाने पे ही ऐसा लगता है कि दिन भर मिठास की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट अभी उसके साथ में 2 ना खाएं। बताएं बताएं मैम मंजू। मुझे ये पूछना, हेलो मैम जैसे मुझे मैं ये पूछना चाह रही हूँ मैम जी बताएं रेखा जी। कि जो आपको पता है कि जैसे मेरी जो प्रॉब्लम है, अगर वो कंटिन्यू हो जाती है फिर स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी उसमें जैसे मैं सुबह कुछ ना खाऊं तो वो जल्दी मोशन नहीं होता है, तो उस स्थिति में मैं क्या करूं? आप इन शेड्यूल को पहले कर लीजिए ना, जैसा जो मैंने लिखा है ना थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, आप उसको पहले कर लीजिए, उसको बाद में कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए आप लोग, है ना। जो बाहर निकल रहे हैं उनको लगता है कि जो मैंने लंच लिखा है उसको मैं 11 बजे ले लूं, जो मैंने फ्रूट्स लिखे हैं उसको मैं बाद में ले लूं, आप ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक। ठीक है। बताएं मंजरी। नमस्ते मैम, मैं बोल रही हूँ आपने स्टार्टिंग में शायद बाय मिस्टेक मैंने सुना है या बाकी लोग ने भी सुना है, आपने 10 खजूर और 10 वो मुनक्के बोले हैं, मतलब मैंने हाँ, लिखा गलती है, से मैंने हाँ हाँ, 10 वो बोले सेकेंड थे। टाइम रिपीट करने वेरी टाइम बोले सॉरी, थे। वेरी सॉरी, अगर 10 ऐसा बोले हुआ है। 2 खजूर ही हैं, 2 ही अंजीर है, ना तो अंजीर की क्वांटिटी बढ़ेगी ना तो खजूर की क्वांटिटी बढ़ेगी। मुनक्के बहुत छोटे होते हैं, उनको 2-3 लेने से कोई फायदा नहीं है। हम सब 40 के ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, तो 10 मुनक्के लेंगे, 10 काली द्राक्ष, 10 किशमिश। किशमिश को भी 1-2 लेने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। इनमें से एक आध चीजें आप अपने अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्दी पर्सन ही स्वीटरी हो जाएगा और अच्छा लगेगा, तो डायबिटिक पेशेंट इसको कम कर सकते हैं, मिठास वाले अंजीर उनको फायदा करेगा, मुनक्के और खजूर एलिमिनेट किए जा सकते हैं, ठीक है। हेलो मैम, बताएं। कौन से फ्रूट खाने हैं? आप फ्रूट एक बार बोल सकते हो? देखिए जो सीजनल हो, 2 से 3 तरीके के, अभी अनार अच्छा आ रहा है, सेब अच्छा आ रहा है ना, पपीता अच्छा आ रहा है, हमारे कीवी हमारे अच्छा आ रहा यहाँ है। डिफरेंट मिलते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो वो अनार और वो सब नहीं आते हैं यहाँ पे, तो नहीं नहीं, मैंगो तो जो और वो सब देखिए खा जो सकते हैं। आपके पास फ्रूट हो और जो फ्रूट आपको खाने की आदत हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैंगो और बनाना खा सकते हैं ना? मैंगो और बनाना खा सकते हैं, वहां पे मैंगो आ रहा है बहुत बढ़िया, हम लोगों को भेज दीजिए, फास्टिंग एकदम शुभ हो जाए। इस समय वहाँ बिल्कुल कमाई खाइए। स्टार्ट हो रही है। यस। हाँ जी कमल जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? कमल कौर, हीरा हेलो मिलता है मैम। वहाँ बहुत। बताएं। हेलो मैम। मैडम बताएं अंजलि जी। हाँ, वो अभी एक मैम कह रही थी ना कि वो मुझे स्टूल, जब तक मैं सुबह कुछ खाऊं नहीं तो स्टूल पास होने में फिर दिक्कत होती है, तो इट्स माय सजेशन कि पानी का इनटेक अगर हम प्रॉपर बढ़ा लेंगे, हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पियेंगे मैम, तो फिर आई थिंक मुझे लगता है कि फिर मोशन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी ये बिल्कुल सही टिप है, अगर हम ल्यूकवार्म वाटर में हनी लेते हैं 1 कप,
वार्म करके पानी को डाला, फिर उसमें हनी मिलाया तो मोशन होता है। बट जिनसे बात हो रही थी वो सब कुछ कर चुके हैं, सब ट्राई कर चुके हैं, तो इसलिए जिनको फूड की आदत है वो पहले आगे पीछे करना। ठीक, थैंक यू। मैडम जो तांबे के गिलास में तुलसी पत्ते डालने हैं, क्या वो रात में डाल के रखने हैं? रात में डालिए, रात में, तभी तो बनेगा तुलसी जल, बहुत टेस्टी हाँ लगेगा। ठीक। मैं खुद भी पी रही हूँ थैंक और मैं अपनी बेटी को भी पिला रही हूँ। बेटी को तो किसी पर्पज से पिला रही हूँ, उसको विटिलिगो है, व्हाइट स्पॉट है छोटी वाली बेटी को, तो बहुत ही टेस्टी होता है। जो बॉइल्ड वाला है उससे ज्यादा टेस्टी होता है। अगर तांबा नहीं है तो आप कांच के ग्लास में। अच्छा, तांबे में रखा पानी 12 घंटे में इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है उसी पे पानी पड़ा हुआ है, तो तांबे का ग्लास भी दोबारा धोना है, पानी को भी दोबारा से तैयार करना है। तो तांबे का पानी अगर उस समय नहीं पी पा रहे या बच रहा है तो आप दूसरे कांच के ग्लास में रख के अपना पानी रख दें, क्योंकि उसमें तुलसी का सत पड़ा हुआ है, तुलसी पड़े हुए हैं, तो वो वेस्ट ना जाए। तो ऐसा नहीं है उसमें थोड़ा पी लिया और रख दिया कि और होता रहे, आप उसको पूरा निकाल लें और फिर से दूसरा पानी बनाए। और अगर आप अपनी प्रसाद की मंदिर में ही रख देंगे उसको तो भी कोई बुराई नहीं है, वो वहीं पे बना रहेगा जल आपका। और उसको वापस से सुबह वॉश करके साफ करके 12 घंटे, ना कि 24 घंटे, ठीक है, 12 घंटे में ही उसको कंज्यूम करना है उस पानी को। हेलो मैम। कांच में रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बताएं जी। हेलो हेलो मैम, मैं किरण जी, महाजन बोल रही हूँ गुरदासपुर से। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। थोड़ा थोड़ा लाउड हो जाएगी, हाँ जी। थोड़ा तेज। हाँ जी मैम, मैंने पूछना था कि आप एक बार दोबारा रिपीट कर देंगी तो दिनचर्या में क्या क्या लेना चाहिए सारे दिन में? एक बार रिपीट कर देंगे क्योंकि मैं लेट लेट ज्वाइन किया है थोड़ा सा। हाँ मैम, मैं अभी इसका रिकॉर्डेड सेशन अभी तुरंत ही अपने ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगी और आप सबको मिल जाएगा, ओके, ठीक है ना? बिकॉज ये ठीक फिर ठीक ना है। एडिट थैंक यू, करना पड़ेगा थैंक मुझे यू। और लोग ढूंढते रहेंगे। जैसे स्टार्टिंग में है तो उनको मिल जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, अभी ठीक आपको ठीक मिल जाएगा। ठीक। ओके मैम, ओके, थैंक जी, ड्यूरिंग द फास्टिंग कितना वाटर बात पीना बोलिए। चाहिए? कितना? शिखा जी, जी, और मीना ड्यूरिंग द अग्रवाल फास्टिंग कितना वाटर पी सकते हैं? कितना हेलो। पानी पी सकते हैं? देखिए, पानी की रिक्वायरमेंट हमें तभी होती है क्योंकि हम खाना इतना ड्राई खाते हैं। हम जो खाना राइट। खिला रहे हैं उन सब में पानी है, तो जितनी इच्छा हो उतना पानी पीजिए। शरीर पे ओके। अनावश्यक कष्ट मत डालिए। पानी की प्यास लगेगी, आप बिल्कुल पीजिए। और जिस तरह से मैंने लिक्विड्स लिखे हैं पूरे दिन, हर्बल चाय भी है आपका, ये ड्राई फ्रूट्स भी हैं आपका, खाना भी ऐसे ही स्टीम्ड है और सलाद है, तो आपको पानी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम खुद ही पिलाएंगे हर 2 घंटे पे पानी। ओके। मैम एक और डाउट है मेरा। ये आपने जो हर्बल चाय मेंशन किया है, ध्यान नहीं दिया उस वक्त हमने कि दूध वाली चाय बनेगी कि पानी में बॉईल करके पीना है सब कुछ? ये पानी, ये जो हर्बल चाय है इसको बॉईल करना है, 1/3 जल जाने दीजिए, तभी उसमें फ्रेग्रेंस मतलब आएगा। ढक के मिनिमम फ्लेम पे आप इसको 5 मिनट छोड़ दीजिए। एक बड़े कप मग में बनाइए। तो ये एक तरीके से हर्ब्स का वाटर हुआ ना? हर्ब्स का तो नहीं हुआ, ये जो आपके मिल्क तो नहीं, एंटी मसाले हैं, इंफ्लेमेटरी आपके जो है ना, ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये काम करते हैं मसाले। वायरल डिजीजेस को मारने में, तो वो दिन भर में एक बार जाना चाहिए बॉडी में। ओके। तो वही पूछ रहे थे कि मिल्क नहीं ऐड करना है ना? मिल्क नहीं ऐड करना, नो। हाँ जी ठीक है। हाँ, ओके। इसमें और आपके सेकंड कल मेरा के लिए जाते जाते एक टिप, कल के लिए छूट है चाय पीने की। आगे वो ही जाएंगे मेरे साथ जो अपनी चाय छोड़ पाएंगे, दूध वाली ओके। चाय मैम मैम एटलीस्ट। अरे मैम एक मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जो बड़ा पेट है, एक्सेसिव स्टमक है, उनके लिए बहुत अच्छा डाइट बताओ मेरे को। लाइक जो बड़ा ब्लोटिंग है और बड़ा सा पेट है, वो कौन सा डाइट में पे रखना है उस पेशेंट को? कैल्विन जी, क्या ये क्या? प्लेटफॉर्म ना, ये जो हमारा साइंटिफिक ग्रुप है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो उपवास चिकित्सा को ही जानना चाहते हैं और मैं उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहती, तो ये आप सेपरेटली पूछो, है ना? क्योंकि पर्सनल में ये लोग, आप लोग खुद ही असेसमेंट करोगे अपना कि कितना फायदा होता है, और कोई नुकसान नहीं है उपवास चिकित्सा का। तो जैसा पैटर्न मैं बता रही हूँ उसी पे आप क्वेश्चन पूछो अपने उपवास से रिलेटेड। अभी हमारे पास बहुत कम समय बचा है, तो कोई और पूछना चाहे जो पूछ रहा था वो बताए। 4 मैम मिनट है। एक और क्वेश्चन मैम, ये क्वेश्चन था कि मेरी दरअसल इस वीक में पूरे लाइक एवरी डे 2 to 3 आवर्स डांस प्रैक्टिस रहेगी। तो क्या हम आफ्टर द प्रैक्टिस, आपने जो लंच का बताया, लंच टू हर्बल टी, उसके बीच में एक और कुछ फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं? खा सकते हैं, खा सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप सैलेड और फ्रूट डाइट ही बढ़ाइए।
एक कोई हाँ जी, फ्रूट और सैलेड बढ़ा सकते हैं ना, तो ये आप ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है अगर आपका थोड़ा वर्कआउट ज्यादा है। और कोशिश करें आने वाले टाइम में आप अपने थोड़े काम को कम करें, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कैलोरी थोड़ी सी कम करते जाएंगे। हाँ, तो हम जो आज 1500 या 2000 कैलोरीज की बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे हर दिन कम होगी। तो एक्स्ट्रा वर्क को हम धीरे धीरे जितना कम कर सकते हैं करेंगे। अभी 2 दिन 3 दिन कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई कर सकता है। और बहुत टाइम पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मोहिनी जी और मंजरी जी जिन्होंने पहले भी किया है, ये लोग योग के बहुत सारे क्लासेस लेते हैं। तो ये एक सेकेंड आप आ करके बताओ कि आप रेगुलर क्लासेस लेते हो, आप कभी भी बंद नहीं करते, रिजल्ट्स भी आते हैं फॉर मोटिवेशन। जी मंजरी, अनम्यूट करें प्लीज। मैम फास्टिंग जो करते हैं उल्टा हमारी एनर्जी लेवल्स और ज्यादा हाई रहते हैं, और फास्टिंग के साथ में जो पोस्चर्स आप नहीं कर पाते हो इनफैक्ट आप वो भी अटेन कर लेते हो। या तो आपका वो है आशीर्वाद और देवी माँ की शक्ति है, वो इंटरनली खुद से ही रहता है, आपका क्रेविंग्स कम हो जाती हैं इस डाइट के साथ में। प्लस आपका खुद ही खाने का भी ज्यादा मन नहीं करता है, जो आप काम करते हो ना उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। एडवांस थैंक यू मंजरी। तो ये फीडबैक बहुत सारे लोगों के पहले भी हमारे पास इस पे है। हेलो हेलो, थैंक यू मंजरी। सो आई थिंक अभी हम लोगों को मैं विदा लेती हूँ आप सभी से, और जिनकी भी क्वेरीज बची हैं जो हमने ग्रुप बनाया है उस पे वो पूछ सकते हैं बेशक, और इसकी रिकॉर्डिंग हम 1 घंटे में अभी फॉरवर्ड करते हैं। थैंक यू सो मच। सो बने रहे हमारे साथ, कल फिर 11 बजे मुलाकात करेंगे इसी लिंक पे इसी समय 11 बजे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।